ये कहानी है साल 2010 की। मेरा नाम विक्रम है। मैं उस समय 19 साल का था। भाई की मौत एक सड़क हादसे में हो गई थी। उसके बाद मां पूरी तरह बदल गई। हम शहर छोड़कर एक दूर दराज के गांव में आ गए थे। नाम था कालीपुर। गांव पुराना था, जंगल से घिरा हुआ। घर भी पुराना, बड़ा सा, लेकिन अंदर से खाली खाली सा। मां दिन भर चुप रहती, लेकिन रात में अकेले पूजा करती। मैंने कई बार देखा, वो लाल कपड़े पहनती, माथे पर सिंदूर की मोटी लकीर लगाती और बेसमेंट की तरफ जाती। बेसमेंट का दरवाजा हमेशा ताला लगा रहता था। मैंने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। मुझे लगता था कि दुख में है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। लेकिन एक रात सब बदल गया। एक रात अमावस की रात थी। बारिश जोरों से हो रही थी। आसमान में बिजली कुछ इस कदर कड़क रही थी जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। अचानक मेरी खिड़की अपने आप खुल गई। मैंने बाहर झांका। घना अंधेरा था, लेकिन दूर एक पेड़ के नीचे कोई खड़ा था। एक औरत, सफेद साड़ी, लंबे बाल चेहरे पर लटक रहे थे। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। मैंने ध्यान से देखा। उसकी गर्दन पर गहरा घाव था, जैसे किसी ने बड़ी बेरहमी से गला काट दिया हो, और उस घाव से खून टपक रहा था। और वो खून बारिश में भी नहीं धुल रहा था। वो धीरे धीरे सिर उठाकर मुझे देखने लगी। उसकी आंखें पूरी लाल थी। मैं चीखा, मां। मां दौड़ कर आई। मेरा हाथ पकड़कर बैठा दिया और बोली, सपना देख रहा था बेटा, सो जा। लेकिन उनकी आवाज में कुछ अजीब था। डर नहीं, बल्कि बेचैनी। अगले कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन फिर वो औरत हर रात आने लगी। कभी वो औरत अकेली आती, कभी साथ में दूसरी औरतें। सबकी हालत एक जैसी। गला कटा हुआ, सफेद साड़ी, लंबे बाल। वो खिड़की पर हाथ मारती, फुसफुसाती और बोलती, वापस कर, हमें वापस कर। और ये सिलसिला काफी लंबे वक्त तक चला। लेकिन एक रोज मैंने गांव वालों से पूछ ही लिया, तो गांव वालों ने मुझे बताया,
यहाँ कई सालों से औरतें गायब हो रही हैं। उनकी लाशें जंगल में मिलती हैं। किसी का गला कटा हुआ तो किसी का सर गायब। पुलिस कुछ नहीं करती। बोलती हैं जंगली जानवर का काम है। दूसरे दिन सुबह ही मुझे हरिराम चाचा मिल गए। उन्होंने जो मुझे बताया वो सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो मानो। तेरी माँ वो पहले भी ऐसा कर चुकी है। बेटा तेरा एक भाई था जो जन्म लेते ही मर चुका था। तब से वो पागल हैं। माँ का नाम था सरस्वती। शादी से पहले वो एक तांत्रिक परिवार से थी। उनके पिता पाताल तंत्र करते थे। माँ ने भी सीखा था। उस वक्त मेरे बड़े भाई का जन्म 2005 में हुआ था, लेकिन वो मरा हुआ पैदा हुआ। डॉक्टर ने कहा, आई एम सॉरी, दिल नहीं धड़क रहा। मां ने लाश नहीं दी, घर ले आई। रात भर मंत्र पढ़ती रही। पिता ने मना किया, लेकिन मां नहीं मानी। आखिर में पिता ने घर छोड़ दिया। मां अकेली रह गई बच्चे की लाश के साथ। फिर मैं पैदा हुआ, लेकिन मां का दिल हमेशा उस पहले बेटे पर अटका रहा। वो मुझे प्यार तो करती, लेकिन आंखों में हमेशा एक खालीपन रहता। एक दिन मां गांव गई थी। मैंने बेसमेंट का ताला तोड़ा। अंदर घुप अंधेरा। मैंने टॉर्च जलाई। बीच में एक पुराना लकड़ी का संदूक था। मां रोज यहीं आती थी। मैंने संदूक खोला। अंदर एक छोटा सा शव था, सूखा हुआ, लेकिन सड़ा नहीं, जैसे किसी ने संभाल कर रखा हो। चेहरे पर कपड़ा बंधा था। उसके बगल में खून की छोटी छोटी कटोरियां, लाल कपड़े और एक पुरानी किताब, मात्र तंत्र। किताब में लिखा था, जो मां अपने बच्चे को पाताल से वापस बुलाना चाहे, उसे 9 बलियां देनी होंगी। हर बलि एक जीवित औरत की, जिसने कभी मां बनी हो। अंतिम बलि में अपना जीवित बेटा देना होगा, तब पिशाच बच्चा जीवित हो जाएगा और मां को हमेशा के लिए अपना बना लेगा। उन भूत औरतों की संख्या 8 थी। मतलब एक बलि बाकी थी। उसी रात भूत फिर आए, लेकिन इस बार वो खिड़की नहीं पीट रही थी। उनमें से एक औरत आगे आई। उसने कहा, हम सब मां थे, हमारे बच्चे अब अनाथ हैं। तेरी मां ने हमें मारा, सिर्फ अपने मरे बच्चे के लिए। रोक ले इसे, वरना तू भी मरेगा। एक एक करके सबने अपनी कहानी सुनाई। पहली, गांव की शिक्षिका, 2 बच्चे थे। दूसरी, पड़ोस की बहू, शिशु था। हर एक की आंखों में दर्द था। आखिर वो रात आई, अमावस की। मां ने मुझे बेसमेंट में बुलाया। बोली,
माँ मुस्कुराई और बोली, आज तेरा भाई वापस आएगा बेटा, बस थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा। कैसा दर्द? उन्होंने छुरी उठाई। मैं भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद था। भूत औरतें अंदर आ गईं। अब बहुत हुआ, बंद करो ये सब। मां मंत्र पढ़ने लगी। संदूक हिलने लगा। उसमें से वो छोटा शव उठा, धीरे धीरे पिशाच बनता हुआ। मां खुश होकर बोली, बेटा, मेरा बेटा आ गया। लेकिन पिशाच ने मां का गला पकड़ा। मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता, और तुमने मुझे पाताल से खींचा है। अब मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। वहां कोई प्यार नहीं, सिर्फ अंधेरा। भूत औरतों ने मां को घेर लिया। बेसमेंट में चीखें गूंज उठी। खून की नदी बह गई। मैं किसी तरह वहां से भाग निकला। सुबह पुलिस आई। बेसमेंट खाली था। सिर्फ संदूक, किताब और खून के निशान। पुलिस ने कहा, शायद कोई जानवर था। मैं शहर वापस आ गया, नई जिंदगी शुरू की। लेकिन आज भी रातों में मुझे वो 8 औरतें दिखती हैं। वो मुस्कुराती हैं और कहती हैं, धन्यवाद विक्रम, तुमने हमें मुक्ति दी। और कभी कभी जब मैं आईने में देखता हूं तो मेरी आंखें एक पल के लिए लाल हो जाती हैं। मेरे अंदर कुछ हलचल सी होती है। शायद मां का तंत्र आधा अधूरा रह गया। शायद वो पिशाच पूरी तरह लौट नहीं पाया, लेकिन उसकी कुछ शक्ति मेरे अंदर आ गई है। क्या मां का प्यार कभी इतना अंधा हो सकता है कि वो अपने जीवित बच्चे को भी मार डाले? या ये सिर्फ शुरुआत है और एक दिन मैं भी संदूक में बंद हो जाऊंगा?